एक मिनट। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर और आपको आज धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। दिवाली की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम कर रहे हैं ये दिवाली की सफाई, पंखे पुंखे साफ सब कुछ। आधी सफाई कल करी थी। अब पंखे एक बात पूछनी है मुझे। हाँ। एक बात, पंखे तो समझ, पंखे क्या हुआ? यार चुप रहो, मेरे को बुला दिया। हाँ, पंखे का ना ऊपर का भी ऐसे ही है जैसे नीचे का है। ये एकदम साफ दिखाऊं आपको? बोल रहे तू है संदेव। शनि देवी तो आज। हाँ, धनतेरस भी है, मैंने तो बोला शुक्रवार है। तो दोस्तों ऐसे चमकाएंगे हम। पंखे ज्यादा गंदे नहीं है हमारे, क्योंकि हम टाइम टाइम पे करते रहते हैं, तो उतने गंदे नहीं आफत नहीं आ रही पंखे साफ करने में। लेकिन दिवाली में होता है ना, हर चीज साफ होनी चाहिए, सब कुछ। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। सब लोग पता क्या करते हैं, पानी पीते हैं ऊपर देखना है सबकी नजर पंखों। ये देखो, एसी के ऊपर में ना यहाँ पर बहुत जाले होते हैं। जिसके घर में भी एसी है ना, तो सबसे पहले अपनी एसी साफ कर लेना भाई। उसके ऊपर इतने गंदे जाले थे ना, बस ये मैंने हो गया साफ। अब जाके थोड़ा तसल्ली मिली। कुछ तो अभी मैं कर रही थी अपनी सफाई भी कंप्लीटली, और भैया हो गए अपने ऑफिस के लिए तैयार। आज इनके इसमें क्या है भैया? पूजा है। पूजा है। देखो कितने स्मार्ट लग रहे भैया। भैया के ऑफिस वाले भी देख लो। हैप्पी धनतेरस। वाह, ये सोफे बहुत बहुत सुंदर लग रहे बैठे हुए। आप बैठे इन पे, मजा ही आ गया। पूरा हाँ, मैचिंग हो गया। तभी तो मम्मी नाश्ता बना रही, एक जना सफाई कर रहा है, एक जना किचन का काम कर रहा है। एक पराठा और खा लो ना। 1 चपाती एक मैंने बना दिया है। एक वन चपाती। तो बस दोस्तों, यहाँ से मेरा काम शुरू हो जाता है। पंखे पुंखे मैंने सब साफ़ कर दिए थे। अब मैंने जो है बेड के नीचे से कूड़ा निकाल के सारा का सारा, मतलब डेली करते लेकिन फिर भी हो जाता है कूड़ा हमेशा। और फिर ये सारा साफ़ करा, जाले इधर उधर कोनों कोनों से घुस घुस के मतलब निकाला जा रहा था कबाड़ा। और फिर यहाँ पर सारा झाड़ू लगाया, और फिर इस बीच नाश्ता वगैरह भी किया। और मम्मी ने पूजा वगैरह सब कर दी थी, नाश्ता नहीं किया। तो मम्मी साइड में बैठ के यहाँ पर नाश्ता कर रही थी, कैमरे में नहीं दिखी। उधर शायद कैमरा इतना गया नहीं। मम्मी वहाँ बैठ के नाश्ता कर रही थी, कि मतलब मैं काम कर रही थी, मम्मी साइड भी हो गई कि चल तू कर ले, मैं साइड में हो जाती हूँ। तो बस फिर मेरा यहाँ पर झाड़ू अभी लग ही रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब सुबह 6:30 बजे से मैं शुरू हो गई थी काम पे, लेकिन पता नहीं क्यों काम नहीं हुआ। फिर बीच में बैठे भी रहे, थोड़ा बहुत होता ही है। फिर मैं बाहर गई, फिर बाहर खिड़कियों के उसमें भी जाले लगे हुए थे। रात को बाहर जब लाइट ऑन होती है ना, तो वहाँ वो हो जाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स आ जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर गंदा जाता है। और फिर आई सामने वाली दीदी, हम जब कल धनतेरस की हमने शॉपिंग करी थी, मतलब एक दिन पहले, तो ये कवर वगैरह लिए थे। तो दीदी आई थी देखने के लिए कि क्या मतलब क्या क्या लिया हमने। मतलब सामने ही रहती है दीदी। और फिर मैं भी बैठ गई पानी पीने। मैं भी थोड़ा गप्पों में लग गई, थोड़ा बहुत सुन रही थी, थोड़ा से जैसे बैठे रहो थोड़ा सा। और फिर क्या बोलते हैं, फिर मैं ले आई पोछे की बाल्टी, और फिर मैंने शुरू करा पोछा लगाना। और ये है मेरा रूम। फिर मैंने यहाँ से अपने पोछे की लगाने की शुरुआत अपने रूम से करी। यहाँ से ये सारे जो है स्टडी टेबल, मेरा बैग वगैरह सब, मतलब सब साफ़ करा। साफ़ ही रहता है फिर भी मतलब। तो फिर बीच में मेरे को कॉल आ गया था मेरे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, कि तुरंत डॉक्यूमेंट सबमिट करने की। फिर मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्स निकाले, उसमें से क्या क्या देना था, सिग्नेचर, वो पता नहीं क्या क्या। फिर वो करके फिर बैग रखा, अपने डॉक्यूमेंट्स रखे। फिर सारा बिस्तर साफ़ करके, जो जो सामान बिस्तर के ऊपर था वो हमने मतलब साफ़ करके बिस्तर साफ़ कर दिया। बीच बीच में पानी भी पीते रहो। पानी पीना सही होता है, मतलब प्यास लगती है बीच बीच में। तब बस अपने कमरे की सफाई करी। फिर मैं आती हूँ कमरे के बाद, आती हूँ मैं अपने डाइनिंग पे। यहाँ से कुर्सियाँ वगैरह हटा के, वो सब फूल वगैरह उसके नीचे लगा के,
तब यहाँ पर हमने लगाया पोछा, कुर्सियाँ रख दी वहीं पर। और फिर होता है मेरा वॉश बेसिन का, और फिर इतने में ही एक कमरे और वो लगाने में मेरा पोछा जो है मतलब गंदा हो जाता है। फिर मैंने पोछे की बाल्टी धोई, वो भी धोया, जो जिससे पोछा लगाते हैं वो पता नहीं क्या है वो डंडा सा। और फिर क्या बोलते हैं उसका नाम, फिर मैं आई, फिर मैंने देखा वॉश बेसिन भी गंदा है। फिर मैंने वॉश बेसिन का सामान इधर उधर साइड में रखा, और फिर मैं लाई वॉश बेसिन धोने के लिए। मैंने फिर वॉश बेसिन धोया, और मतलब थकान लग जाती है फिर क्या होता है, उससे एक दिन पहले हम मार्केट गए थे बहुत ज़्यादा, मतलब 1-1:30 बजे गए, हम 5 बजे आए, उसकी भी थकान रहती है। अगले दिन सुबह उठ के सीधे सफाई, फिर उसके एक दिन पहले भी मैंने इतने सारे सर्दियों के कपड़े सुखाए, फिर लगातार 3 दिन काम हुआ ना, मतलब दिवाली की सफाई होती है इधर कोने कोने, बाकी बेड वगैरह सब पहले से ही मैं साफ़ कर चुकी थी। बस आज वही था बाहर की सफाई जो डेली रहता है, पीछे बालकोनी में भी धोना सारा। फिर मैंने यहाँ पर धोया सारा वॉश बेसिन। फिर वहाँ पर वॉश बेसिन के नीचे हमारे वो रहता है फिनाइल वगैरह, सैनिटाइज़र की बोतल्स वगैरह रहती है, तो वहाँ पर जाके साफ़ करा। और वो बगल में मम्मी के रूम में है, मम्मी का रूम है जहाँ मैं गई थी। और फिर बाल्टी लाके मैंने फिर दोबारा पोछा शुरू कर दिया। आय हाय इतनी गंदी थकान लग गई थी ना। फिर ये सामान वहीं पर रखा जो वॉश बेसिन का सामान है, बस लाइट ऑफ करके अब आए हम अपने हॉल में। यहाँ पर मम्मी ने एक दिन पहले इतने सारे कपड़े धोए थे, फिर मम्मी सारे कपड़ों को अंदर लाई और सारे कपड़ों में मम्मी ने तह लगाई। सारा जो सामान थोड़ा इधर उधर बिखरा हुआ था वो मम्मी ने रख दिया, क्योंकि जो हम दिवाली का सामान लाए थे ना, तो उसमें कुछ डेकोरेशन कर निकाला, कुछ कहा कि बाद में करेंगे, तो ऐसे करके मम्मी ने सारा सामान संभाल दिया और सारे कपड़े फोल्ड कर दिए मम्मी ने। और फिर मम्मी भी बाहर जो है मतलब सीढ़ी के उधर के सारे जाले झाड़ने चली गई थी, मैंने तो बाहर ही की करे। और अंदर के भी मम्मी ने हॉल के सारे जाले वगैरह सब झाड़े, नाश्ता बनाया, और मतलब दोनों के लिए बहुत काम हो जाता है यार। और फिर मैंने लगाया यहाँ का पोछा, ये है हमारा हॉल, यहाँ पर का पोछा लगाया। ये जो जिसमें ब्लू कलर का कवर बिछा रखा ना, ये बहुत भारी है, इधर उधर खिसकता नहीं है, और इसको जितना खिसकाओ पता नहीं कि कबाड़ा निकलता है, उसके नीचे से जगह नहीं है ना वाइपर अंदर डालने के लिए, तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब भारी उठाया या नहीं जाता मुझसे। बस फिर ये दूसरा सोफ़ा है, उसके आगे पीछे हम लगा रहे थे। अब फिर आ गए, फिर मैंने बाहर जाके धोया। अब फिर जाके मतलब ऐसे मतलब गंदा, मतलब क्या होता है ना, खुला है हमारे आगे पीछे दोनों तरफ रोड है, खुला है, तो हर मतलब दरवाजे खुले, खिड़की खुले रहते हैं गर्मियों में, तो धूल तुरंत अंदर आ जाती है। अब फिर ये जो है हमारे सोफ़े के जो ब्राउन कवर है ना, इसके साथ मम्मी ने नया कालीन ख़रीदा था, तो ये हमने उसमें बिछाया। और फिर तब तक इन्होंने जो है भेजे फूल लगाने वाले भैया, वो भी आ गए थे। मैं उस टाइम बाहर नाली ही धो रही थी। मम्मी मेरे को रोकने आ रही थी कि तू क्या कर रही है, तेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, चल अंदर चल। मैंने कहा नहीं होती तबीयत ख़राब। तब यहाँ पर नाली धोई। यहाँ पर जो है ना, ये जो ईंटें लगी हुई हैं, इनकी मिट्टी जाके इकट्ठा हो जाती है, बारिश से धूल मतलब उड़ जाती है, वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है, तो नाली में पानी रुक जाता है, तो इसलिए वहाँ पर डेली साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी फिर मेरे लास्ट स्टेप था दोस्तों, तो मैंने जो है ना दिन में सफाई के लिए पहले मैं दिखा देती हूँ आपको घर। ये देखो सबकी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं घर। ऊपर से दिखाती हूँ मैं दिन में, तो है भाई, तो मैं जो है दिन में मेरी सफाई निपटी 2:30 बजे करीब, तब मैं अंदर आई, नहाई, फिर इतनी ज़्यादा थकान लग चुकी थी मेरे को, मतलब 6:30 बजे सुबह से मैं सफाई करती थी, तो हालत ख़राब हो गई मतलब। और फिर मैं आके सीधे सो गई, और मैं अभी उठ रही हूँ। तो अब हम भी अपने घर की लाइट्स ऑन करते हैं, फिर मैं आपको सारा दिखाती हूँ। ये रहे हमारे अगल बगल के घर। अभी हम भी लाइट्स ऑन कर देते हैं। ये रही हमारे घर की लाइट्स भी खुल गई। हाँ, आगे से आपको सबके घर दिखाती हूँ मैं। आई माँ, ये देखिए, हम अभी पूजा कर लेते हैं, हम आरती कर लेते हैं, और फिर मैं आपको नीचे से अपने घर का लुक दिखाती हूँ, तब मिलते हैं।